हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, इस सूट की मैंने एक शॉर्ट डाली थी इंस्टाग्राम पे और आपसे पूछा था कि अगर आप इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। तो कई बहनों को मुझे कमेंट आए थे कि आप इसकी कटिंग और स्टिचिंग की फुल वीडियो डालिए। तो यहाँ पर ये इसकी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है और वीडियो भी मैंने बना ली है। तो अलग अलग दो वीडियो में डालूंगी। पहले आज इसमें पैंट प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डाल रही हूँ और अगली वीडियो जो आएगी उसमें शर्ट की डाल दूंगी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये पैंट प्लाजो मैंने बनाकर रेडी किया है इस तरीके से। और फ्रंट साइड इसमें बेल्ट लगाई है, बैक साइड इसमें इलास्टिक लगाया है और इसमें हमने पॉकेट भी दी है, देखिए इस तरह से। और बनने के बाद इस पैंट का बहुत ही सुंदर लुक आया था, पूरे सूट का लुक बहुत ही अच्छा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं डबल फोल्ड में मैंने ये कपड़ा ले लिया है। किनारी से किनारी मिलाते हुए कपड़े को हमने फोल्ड करना है। और अब देखिए यहाँ पर 1 इंच पे हम सबसे पहले मार्क लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें हम फोल्डिंग के लिए अलग से इसमें पट्टी ज्वाइंट करेंगे। और ये 1 इंच ले रहे हैं, ये हम वैसे ले रहे हैं क्योंकि ½ इंच तो हमारा इसमें स्टिचिंग में जाएगा और ½ इंच मैं वैसे ले रही हूँ। लेंथ का थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, कभी छोटी ना हो जाए, तो इसलिए ½ इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब लेंथ का हमने मार्क लगा लिया है, ये देखिए 38 इंच हमारी लेंथ है। तो इसमें हमने फोल्डिंग के लिए आप 2, 2.5 या 3 इंच जितनी चौड़ी आप फोल्डिंग करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग मार्क लगा के और यहाँ से कपड़े को मैंने अलग कर लिया है। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर आपने ध्यान देना है कि हमने जो ये मार्क लगाना है कमर का, ये किस तरीके से लगाना है। जितना आपका हिप साइज है, हिप साइज का आपने 4th भाग करना है और उसमें आपने 1.5 इंच प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 11 इंच आ रहा है हमारा जितना हिप साइज है। और देखिए जो कपड़े की किनारी है, किनारी को आपने निकाल कर और फिर लेना है। तो यहाँ पर एक किनारी को निकालते हुए मैंने 11 इंच पर मार्क लगा लिया है। अब यहाँ पे आसन का हम मार्क लगाएंगे। तो आसन में हम जितनी हमारी कमर होती है उसमें ½ इंच मैंने ऐड कर लिया है, ½ इंच ज़्यादा लेना है आसन। और अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से 2.5 इंच हमने ले लिया है जहाँ से हमारा क्रोच बनेगा। अब देखिए यहाँ से जितना ये हमारा है उसका हमने ½ कर लेना है, ये इस तरीके से फोल्ड करके इन स्टेप को, और यहाँ पे ½ हमारा आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको नाप लेंगे कितना है। अब इतना ही हमने नीचे की साइड हमने ½ करके इस पे निशान लगाना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सेंटर आ गया हमारी पैंट का। तो यहाँ पे जो क्रीज होती है हमारी वो आती है, ये सेंटर होता है जो। अब देखिए जितना हमारा पैंट प्लाजो की हमने मोहरी रखनी है उसके अकॉर्डिंग हमने दोनों साइड ½ करके मार्क लगा देना है। ठीक है, ये देखिए, तो जैसे कि 7 इंच हमने मोहरी रखनी है तो दोनों साइड 3.5 इंच करके हमने मार्क लगा लिया है। तो इस तरीके से ये मार्क हमारे हो गए हैं। अब देखिए अब जो हमारा आसन है उसके बराबर में भी हमने इस साइड एक मार्क लगा लेना है क्योंकि हम इसमें सेफ देंगे। अब सेफ पट्टी लेंगे और जो हमने दोनों मार्क लगाए हैं आसन वाला और जो नीचे मोहरी की साइड, दोनों को मिला देंगे इस तरह से। सेफ पट्टी से बिल्कुल इजीली यहाँ पे मार्क हो जाते हैं और इस साइड भी हमने इसी तरीके से मिला देना है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कॉर्नर सा बन जाता है। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से मार्क करना है, सेफ पट्टी को देखिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने रखना है और जो ये कॉर्नर है हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये सेफ दे देंगे हम यहाँ से। अब देखिए एक बार हम थाई का भी मेजरमेंट यहाँ पे देख लेते हैं, जितनी हमें चाहिए उतनी है नहीं, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारी यहाँ पे थाई का मेजरमेंट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम प्लेट लगाएंगे। तो प्लेट जो हमारा सेंटर है वहां से सेंटर पे ही हम ये प्लेट लगाते हैं और इसकी जो लेंथ है वो आप यहाँ पर 5, 5.5 इंच तक रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा ये प्लेट्स हमारी लग जाएगी। अब यहाँ पे हम कट लगा लेंगे ताकि दोनों साइड हमें प्लेट लगाने में आसानी रहे। तो ये देखिए अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमने मार्क किए हैं बिल्कुल मार्क के ऊपर ही हमने इसकी कटिंग करनी है। ठीक है, तो फ्रंट पार्ट की ये हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर आसन की साइड हमने इसको सेफ नहीं दी है अभी, तो ये मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल ही आसान तरीका। ये देखिए यहाँ से इस तरीके से 1.5 इंच पर आप यहाँ पे मार्क कर लीजिए और फिर आप इसको ये सेफ दीजिए। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आपका आसन आएगा, कहीं से भी कोई खिंचाव नहीं आएगा। ठीक है, ये इस तरीके से कट कर देंगे। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा कटिंग हो गया है। अब बैक पार्ट के लिए भी कपड़े को उसी तरीके से बिछाना है, डबल फोल्ड करके।
और ये देखिए फ्रंट पार्ट जो है उसको हम रख देंगे इसके ऊपर। ऊपर की साइड हमने 2.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और जो किनारी वाली साइड है उस साइड से हमने बिल्कुल इसको मिलाते हुए फिर बिछाना है, ठीक है, इस साइड से। और दूसरी साइड से हमने इसमें एक्स्ट्रा लेना है। तो अब देखिए ऊपर की साइड ये देखिए मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा इसको रख लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर बैक आसन हमारा जो रहेगा उसको बढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखिए अगर आप बैक आसन को बढ़ा के नहीं लेंगे तो आपकी जो पैंट है वो पीछे से खींचेगी। आसन से आप बैठेंगे तो फिर जो आपकी पैंट है वो खींचेगी। अब देखिए यहाँ पे आसन पे आ जाते हैं। तो यहाँ से आपने देखिए जो आसन है ये देखिए यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन आपने करनी है इस तरह से, ठीक है, बिल्कुल सीधी लाइन हम एक कर लेंगे। और अब यहाँ से इस तरीके से बैक क्रोच एरिया जो है उसके लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2 इंच। फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी वहां पे हमने 2.5 लगाया था, बैक के लिए हम 2 इंच पर ही लगा लेंगे। और अब इसको भी हम सेफ दे देंगे इस तरह से, ये देखिए, ठीक है। अब देखिए एक बार आप यहाँ पे भी देखिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। अब देखिए नीचे की साइड हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे तो ये हमने 2 इंच पर ही लगाना है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 इंच लगाना है और यहाँ पे हम कर देंगे 1.5 इंच, ठीक है, यानी कि घुटने तक हमने 2 इंच रखना है, घुटने से नीचे हमने यहाँ पे 1.5 इंच कर देना है, ठीक है। तो अब देखिए ये मार्क हमने लगा लिए हैं और सेफ पट्टी को भी मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा दी हूँ। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आपके मार्क आएंगे इस तरीके से, या फिर आप पट्टी को भी रख के इस तरीके से कर सकते हैं। बॉटम साइड आप 1.5 इंच रख लीजिए और ऊपर की साइड आपका 2 इंच है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए यहाँ पे भी जो हमने मार्क किए हैं बिल्कुल मार्क के ऊपर ही हमने कटिंग करनी है। और इस साइड किनारी वाली साइड हमने कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं रखना है बैक पार्ट में। तो मैं अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ये देखिए ये पैंट की कटिंग हमने यहाँ पे कर ली है, दोनों पार्ट हमने निकाल लिए हैं, ठीक है। अब इसकी पॉकेट भी हम कटिंग करेंगे। तो पॉकेट के लिए हमने ये देखिए इसी में के साइड से जो कपड़ा निकला था उसी को हमने यहाँ पर डबल फोल्ड में रख लिया है, ये देखिए, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो आप 14 या 13 इंच ले सकते हैं, जो फैब्रिक हमने लिया है उसकी लेंथ। और आप इसको इस तरीके से गोलाई दे दीजिए, ठीक। और कई बार मुझे वीडियो पे कमेंट आते हैं कई बहनों की कि हमारे जो पैंट प्लाजो है वो खिंचता है। तो आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए किन किन कारणों से हमारा पैंट प्लाजो जो है खिंचता है। तो ये देखिए आप एक तो सबसे पहले जो क्रोच एरिया पर ये सेफ देते हैं ये आप ज़्यादा गहराई में दे देते हैं। तो ये मैंने आपको बताया है कितने इंच पर, 1.5 इंच पर आपने मार्क करके फिर सेफ देनी है। और बैक साइड जो हमारा बैक पार्ट है उसको भी आपने बढ़ा के रखना है। और एक चीज यहाँ पे देखिए बॉटम साइड, इस साइड ये देखिए जो हम मार्क लगाते हैं फोल्डिंग के लिए, तो ये मार्क हमने लगा लिया है। आसन वाली साइड से हमने ये इस तरीके से 1/2 इंच इसको नीचे की साइड बढ़ाते हुए ये मार्क करना है, ठीक है, इस तरह से। और इसको इसी तरीके से तिरछा हमने फोल्ड करना है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर आप इस तरीके से इसकी फोल्डिंग करेंगे तो बिल्कुल भी आपकी पैंट जो है खिंचेगी नहीं। ये पैंट जो है इसकी मैंने कटिंग ऐसे नहीं की है क्योंकि इसमें ज़्यादा खिंचाव की प्रॉब्लम नहीं आती है इनको, जिनको आती है वो आप इस तरीके से फोल्डिंग कीजिए। तो कंप्लीट हमारी प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।